वाईफाई अपना काम नहीं कर रहा था, जिससे थोड़ा सा बीच में अपन रह गए थे। तो अपन पहुँचे थे स्पर्श भैया तक। अब उसके बाद है DXN, ये आखिरी में फैंटम का अटैक दिखाओ ना। ओके फैंटू का देखना है। फैंटू का देखते हैं, चलो। नंबर 13 पे फैंटम घुसे थे और इनने क्या किया है, इसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड गो लावा लून। एक गोलम इसमें यूज़ होता है और इनने पहले बड़ी होशियारी से रिजॉर्ट छोड़े हैं क्लीनिंग के लिए, पनलिंग के लिए, और साथ में छोड़ी अपनी माँ चुदाने वाली क्वीन और पीछे से आया गोलम सीसी में से, जो कि सारे अटैक्स को मतलब क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेगा। टैंकिंग के लिए इन्होंने छोड़ा है गोलम। पीछे से आए हैं बॉम्बर्स और उन्होंने दीवार की खोल डाली है पूरी तरीके से, और आया है साथ में किंग रेज देते हुए। थैंक्स टू किंग कि वो अपनी मैया चुदवाने यहाँ पे नहीं गया वो। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने किंग देख लिया था, रॉयल्स की माँ चोदने के लिए हमारा रॉयल अंदर घुस गया। उनको रॉयल्स की गांड मारने में बहुत मजा आता है। तो किंग की चोद चुके हैं और अब किंग जो है क्वीन की तरफ बढ़ने के लिए और क्वीन की माँ चोदते हुए। ये विजार्ड को देखो महाराज, एकदम वो क्या बहती गंगा में हाथ धोना वो भी मार रहा था महाराज। बिल्कुल विजार्ड ने एडी गिरा दिया है जो कि टारगेट था इस किल स्क्वाड का, और अब चालू किया जाएगा लावा लूनिंग और लावा छोड़ दिया गया है। तो एक टेस्ट अपनी मैया चुद, तीन फार्म निकल आया है महाराज। जब चारों टेस्ट यहीं पे अपनी मैया चुदवाने आए थे, तुम लोग कैसे सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा तुम लोगों को। रुको तुम्हारी मैया चुदेगी। देते हुए लून्स को टेस्ला फार्म की पूरी तरीके से मैया दैया एक कर दी गई। बेटा डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द बलून। इन्होंने एक सबसे बड़ी चूतियागिरी करी थी कि इन्होंने अपने दोनों एनिमी डाउन रखे थे, वो उसी का खामियाजा ये भुगतेंगे। मिस्टर थॉमस सर बोलते हैं अपने आप को, लेकिन इनकी सर की लायक कोई आदत नहीं है इनकी। सर में कुछ भी नहीं है लगता है। जिसके लिए हो सकता है इनको क्लाइंट से बूट भी कर दिया गया होगा। ऐसा घटिया बेस जो है वो mycitybase.com से मिलता है और शायद इन्होंने वहीं से लिया होगा, क्योंकि इनके रेंजर्स भाइयों ने मदद की होगी। इतनी सही पाथिंग लून्स की किसी और बेस में आपको नहीं मिलेगी। बस उनको रास्ता दिखाता जाओ और वो मार चोतते चले जाते हैं। और आखिरी में बहुत स्लो गए बेचारे, लेकिन हमने सोचा कि क्यों हम अपने स्पेल्स को वेस्ट करें, तो मारो रे माँ के लौड़ो। अंग्रेजों ने एक नया वर्ड निकाला है COC में, स्वैग, और इन्होंने अपना डार्क स्पेल स्वैग किया बीच में। ये देखो यहाँ बीच में, आहा बीच में, ओह यस कम ऑन बेबी। इस बेस में अब कुछ भी नहीं बचा है जिससे हम इनको सर की उपाधि दे सकें, तो ये चूतिए ही कहलाएंगे ऐसा गंदा बेस बनाने के बाद। यस अब आगे देखते हैं और कैसे माचो दी गई है रेडिट रेंजर्स की। तो फैंटम का दिखाया गया। स्पर्श के पास वापस चलते हैं। स्पर्श भैया का कहाँ था, ये था। उसके बाद DXN भैया, ये लास्ट अटैक था। एक्चुअली में सिचुएशन ये हो गई थी कि अपने को चाहिए था 1 स्टार और अपन वैसे ही परसेंटेज में आगे थे। बहुत सही। तो आखिरी में DXN भैया, जो कि बोमा भैया की आईडी है, तो उन्होंने बोला कि बेटर ऑप्शन ये है TH9 को मारा जाए। बोमा वेंट डाउन वन डिप एंड टू टेक द विक्ट्री फ्रॉम द माउथ ऑफ रेडिट रेंजर्स। वो कुत्ते की तरह अपनी जीभ हिलाते ही रह गए और बोमा भैया ने इस मैच को इस रेट के बाद सील्ड, पैक और fill it, shut it and forget it, इस टाइप से किया उन्होंने। ओके तो इन्होंने पॉइजन डाली है ड्रैगन के लिए, और इधर ये अपना मिनियन बेचारा लगा पड़ा है। क्वीन माँ की लौड़ी मत जाओ उधर तू। 40 की क्वीन से TH9 की माचोद ने निकले हैं मिस्टर बोमा फ्रॉम हिज TH10 ID DXN, और इधर अटैक चालू हो चुका है ऑलरेडी। द सेकंड स्टेप, क्वीन अपना काम करती रहेगी वहाँ पे, and the golems are going to go inside and take out all the defenses from the south. All this Angrezi is for Mr. Manveer. Yes, he will understand hopefully. And here comes the king. And please don't make any grammatical mistakes because he is very punctual. He is from Canada. Okay. I will make sure the redheads have gone in and there is a jump for them and a heal to support them. And there was a GB also.
and a mini Tesla farm which is going to be wrecked now. अब अंग्रेजी यहीं समाप्त होती है. अब हॉग्स आ गए हैं अपने सुअरों पे बैठ के गांड मारने के लिए पूरी बेस की. सारे जायंट बॉम्ब जो हैं डिफ्यूज़ कर दिए गए हैं इस तरफ के. तो हॉग्स नंगा नाच करेंगे इस पूरी बेस पे और रेडिट रेंजर्स अपनी गांड खुजाएंगे क्योंकि उनको मालूम है ये वॉर वो हार चुके हैं. इस अटैक के बाद तो वाकई में हार चुके थे. ऑफ कोर्स ये एक लौता जायंट बॉम्ब बचा था जो हॉग्स को खा गया है. नहीं, बच गए, थोड़े से बचे हैं. चलो ठीक है. और कोई उनकी गांड लेने को बचा नहीं था. और ये वेलकारी माँ की लौड़ी देखो कितनी मेहनत करती बेचारी. ये देखो, आहा, बहुत सुंदर. अरे तू जब तक तू फरसा चलाएगी बेटा तब तक बेस खत्म हो चुका रहेगा छमिया. देखो आखिरी तक देखो. ओह, उधर नहीं कोई बचा. चलो इधर चलती हूँ मैं. इधर भी कुछ नहीं बचेगा तेरे डार्लिंग. अब मैं इधर चलती हूँ. घूमती रहे और इसी के साथ समाप्त. सॉरी. टू गुड मिस्टर बूमा. थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट बेबी. अब हम चलते हैं ज़ेबी साई की आईडी. उन्होंने लगभग 100 बार बता चुका है चैट पे कि वो सो गए थे, उनके हाथ में मोबाइल रह गया था. और टैंगो छुट मारी के तुम भी बाद में आगे पूछे तभी तुमको ये डायलॉग दिया था उन्होंने. मैं लगभग 100 बार बता चुका हूँ, बोला था. आई एम वेरी सॉरी टू रब योर wounds, but I didn't mean to do that. So actually you were not aware. Yes, of course I wasn't aware. Because you were sleeping, asshole, and I was the only one who was, and the players who were included in war, they were only awake. It's a very good job done by the Indians, FPC Indian team. And here comes the king to get that AD, and the Queen Walk is also going on here. What Zebi the fuck? is going to drop his dragons and hopefully get a AD with Zapquake. So that of course he will get. बहुत सुंदर वॉल ब्रेकर था इनका, मतलब कहना चाहिए पासिंग. बिल्कुल क्योंकि जनरली वो माँ के लौड़े लोग इधर जाते जो पहले था. हाँ, ये चर्चा का विषय है. बहुत अच्छा था. को सही तरफ डायरेक्ट करना एक अपने आप है. और ज़ेबी ने वो आर्ट ऑल्सो नोन एज साई. यस, साई ने उस चीज़ के लिए उनको बधाई के पात्र हैं. लेकिन अंग्रेजी इज अ वेरी फनी लैंग्वेज. साई मतलब PSY, तो P अपनी माँ छुपवाने गया था. P went to P, so only साई. ऐसा क्यों होता है? मतलब कनाडा वाले भैया से मेरे को पूछना है कि ऐसा अंग्रेजी में होता क्यों है. ऐसा हो जाता. चाचा भी अंकल है मारा चो, ताऊ भी अंकल है भोसड़ी का है. अपने हिंदी में मारा चो ताऊ, चाचा, मामा सब रहते हैं. मतलब उनमें मारा सब अंकल हैं. इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, दैट इज ऑल. और ड्रैगन्स आ गए हैं गांड मारने के लिए. अब 2x 4x करके इस बेस कुछ बचा ही नहीं ना. जुदाई आप देख सकते हैं. क्वीन जो है आखिरी बचे हुए एडी को भी गिरा चुकी है. तो अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है यहाँ पे. एक और रेज है, एक और हेस्ट भी है जिसको वो स्वैग करेंगे. नहीं, स्वैग नहीं, पॉसिबिलिटी है. नहीं किया उनने, लेकिन इज्जत दी. ज़रूरत भी नहीं थी, नहीं यूज़ करते थे. अक्षय स्पार्टन. ओके, ये कर रहे हैं गो वाहो. ओके, ओके, ओके. अक्षय स्पार्टन अटैक कर रहे हैं 9 नंबर पे. अपनी औकात से बहुत ऊपर पिटाई करने गए हैं. 22 नंबर के हैं. फिर भी 3 स्टार करके आएंगे ऐसा उनने प्रण लिया है. गोलम के साथ यहाँ पे फनलिंग करते हुए विजार्ड छोड़ के वो पता नहीं क्या करना चाहते हैं. आर्चर टावर की गांड मारते हुए. और आए अब साथ में बॉम्बर्स. बहुत ही वाइड फनलिंग है. ओहो, ये गोवाहो कर रहे हैं. बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन. 3 गोलम के साथ गोवाहो. और वेलकायरीज अभी तक उन्होंने छोड़ी नहीं है, इंतज़ार कर रहे हैं. और इसी के साथ
वेलकारीज घुस गई हैं बेस में नंगा नाच करने के लिए। डबल जॉइंट बॉम्ब पोजीशन गई, एक जंप, बेहतरीन हील, बेहतरीन हील और टेस्ला फार्म की माच होते हुए। हील थोड़ी उन्होंने थोड़े जल्दी डाल दी थी, कोई बात नहीं, लेकिन इट्स ओके। और एक और डबल जॉइंट बॉम्ब बेहतरीन, तो 2 डबल जॉइंट तब कुछ बचा नहीं जिंदगी में उसकी, ख़त्म हो चुकी है। और इसके बाद हील जो है वेलकारी जो है पूरे बेस में आतंक मचा रही हैं और किंग की एबिलिटी देते हुए किंग को, और इधर से हॉगिंग चालू। तो इस बेस का जो क्रियाक्रम है पूरा हो चुका है। बस बेचारे हॉक गुस्सा हो रहे थे कि उनके लिए कुछ बचा नहीं, औपचारिकताएं बची थी हॉक्स के लिए, सिर्फ क्लीनअप बचा है। औपचारिकता को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे दोस्त? अब वो सोचना पड़ेगा। महादेव भैया से पूछें। So cleanup is done and this base is right. The sun has set finally on this base. Yes. औपचारिकता को क्या बोलेंगे सोच के रखिएगा। मिश्रा जी क्या बोलते हैं औपचारिकता को? कुछ तो बोलते हैं, याद नहीं आ रहा। डूजी भी है, 5 नंबर 10 नंबर को मारने गए हैं, नो इश्यूज, क्लीन अप अटैक रहा होगा। पाव पाव, इनको कुत्तों से बहुत प्यारे लगता है। पाव पाव नाम भी वैसे ही रखा है, पाव पाव। कुत्ते की मौत मरेंगे। EQ से आधे से आधा बेस पूरा खोल दिया गया है, क्वीन तक के एकदम पूरा। ये भी गोवाहो करेंगे डूजी इस बेस पे, और ज़रूरी भी है, ये बेस गोवाहो के लायक ही है ऐसे। और गोलम छोड़ दिए गए हैं, बेहतरीन फनलिंग, दूसरा भी छोड़ा गया है। इसमें एक देखने वाली बात यह है कि इनने दूसरा गोलम बहुत वाइड छोड़ा है, जो कि बहुत अच्छा तरीका होता है फनलिंग के लिए, क्योंकि वेलकायरी की आंखें जो होती हैं वो बाइनोकुलर की जैसे होती हैं, वो 10 किलोमीटर दूर का भी देख लेती हैं। और वॉल ब्रेकर फेल होते होते बचा, एक्सपो ने टारगेट कर दिया था उनको। कोई बात नहीं। इसी के साथ रॉयल्स और वेलकायरी घुस गई हैं बेस में। सीसी में क्या था? हाउंड बेचारा, हाउंड पे टारगेट कर दिया है क्वीन ने। और मैं तो कहता हूँ आजकल मैच और सीसी में कुछ डालना ही छोड़ देना चाहिए। कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। क्वीन वहाँ खड़े खड़े अपनी माँ चुदवा चुकी है उस हाउंड के कारण, और एक पब बचा ही है गोलम की गांड मारने के लिए, वो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। किंग घुस गया है, रेज देते हुए क्वीन की गांड मार दी गई है। उस नॉर्थ से हॉगिंग चालू कर दी है डूजी ने, हील देते हुए हॉक्स को। और बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए जाइंट बॉम्ब एक बार में एक ही ट्रिगर हुआ, दूसरा भी होना चाहिए, नहीं है वहाँ पे, सिंगल था इन्होंने। और इस बेस को पाव पाव कर दिया है डूजी ने। उनकी आवाज भी आ रही होगी पाव पाव करके। एक का डायलॉग घेतीस, पूरा बेस चुदा डरे हैं। ये छत्तीसगढ़ी भाषा है दोस्त, लैंग्वेज है। दाइला घेतीस मतलब उनकी माँ चोद दी गई। चलो एनफ ऑफ टाइम पास, दैट्स ऑल क्लीनिंग डन। फिर वाईफाई अपनी माँ बहने कराते हुए, प्लीज़ मत कराओ, अच्छा भाई है मेरा तू।